करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेदं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं भवदेव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्तिः नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा की कृपा से हम लोग इस दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्ति किया है। दुर्लभ मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि मनुष्य को भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है और ये कर्म करने का अधिकार और किसी का भी नहीं है। और इसीलिए ये जगह को बोलते हैं कर्म भूमि, जहाँ जाके कर्म करके मैं अपना जन्म जन्म का दुख मिटा सकता हूँ और हमेशा के लिए सुख प्राप्ति कर सकता हूँ। तो इसी का सम्मान से हम लोग आए हैं। बाकी जो है संसारिक जो सुख है, आनंद है, शांति है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगा वो धीरे धीरे शांति, सुख, आनंद ये सब खत्म हो गया। फिर आएगा क्या? वही बोल रहे, जरा, व्याधि, चिंता, भय, ये सब आके सामने खड़ा हो गया। इसलिए गुरुजी हम लोग को बोलते था, जो मनुष्य को जन्म भगवान ने बनाया, 4 जीव को बनाया, तो 4 जीव को सबका 40 साल का आयु दिया। 4 जीव में क्या है? मनुष्य है, गधा है, अपना कुत्ता डॉग है और स्नेक।
तो ये जो है 4 जीव को बना के उसने इस धरती में भेज दिया। अब मनुष्य 40 साल खत्म होते ही बोलते हमको और आयु चाहिए, कि ये इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख है हमको खत्म हो जाएगा तो ये चाहिए। तो बोलते हैं हमारे पास जो था हमने बांट दिया, अगर कोई घटाना चाहते हैं तो मैं उस आयु को आपको दूँ। अब गधा भाग भाग के आया, बोला प्रभु मैं जिंदगी भर से बोझा ही ढोते जाऊंगा, हमको आप एक काम कीजिए, आप मेरा को आयु घटा दो। बोले कितना घटोगे, कितना घटाना चाहते? तो बोला 20 साल। तो 20 साल मनुष्य को दे दिया। इसके बाद अपना वही कुत्ता भी आया। डॉग बोला प्रभु मैं दूसरे के घर के कितना दिन उसका सिक्योरिटी लाइफ बिताएंगे, सारा जिंदगी 40 साल सिक्योरिटी बिताना बहुत मुश्किल है। रखवाली करना है, घर का रखवाली, बच्चा लोग का रखवाली, हर चीज का रखवाली करना पड़ता है, हमको भी आयु करना चाहिए। बोले ठीक है ले लो। तो उसने भी 40 साल का आयु दे दिया, उससे 20 साल घटा दिया। अब 20 साल वो मनुष्य को दे दिया, तो मनुष्य का 40 और 40 मिल गया 80 साल। 80 का बाद वो क्या है, सांप आया, स्नेक लाइफ। बोले ये जहरीली जीवन और कितना दिन बिताएंगे, ये हमको जहर का जीवन अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को प्रभु आयु घटा। तो बोले ठीक है दे दिया। तो देने के बाद मनुष्य को दे दिया। अब मनुष्य 40 साल तक मनुष्य को जो आनंद है, सुख है, शांति है वो बिताएगा। 40 का बाद उसको गधे का माफिक जिंदगी बिताना पड़ेगा। गधे का माफिक क्या है, उसको शादी करते हैं, अपना मकान बनाते हैं, अपना बच्चा को बड़ा करते हैं, बड़े गधे का माफिक जिंदगी बिताना पड़ता है। इधर ढोते जाओ, उधर ढोते जाओ, उधर ढोते जाओ, सारी जिंदगी मैंने मालूम होता है सुबह से शाम तक हमको टाइम ही नहीं मिलता है, गधे का माफिक खटते जाओ खटते जाओ। हाँ, ये अब आदमी बोलते हैं हम लोग करते हैं, आप लोग घर में क्या करते हैं? हाँ, अरे घर में बैठ के तो देखो हम लोग कितना काम करते हैं घर में, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, ये करना, अपना कपड़ा धोना। गधे का माफ, हम लोग भी गधे का माफी करते रहते हैं। अब क्या हुआ, 60 साल पूछ गया गधे का माफी काम करते करते। लेकिन वो जो शांति, सुख, आनंद था वो 40 साल तक ही वो अनुभव किया। उसके बाद फिर गधे का जिंदगी ढोते जाओ ढोते जाओ, वो ना उसमें सुख है, ना शांति है, ना आनंद है। हाँ? जिसमें मैं सुख शांति आनंद ढूंढ रहे थे, अब वही जगह हमको क्या क्या, जो पहले जो सुख देते हैं वो बाद में वही अपना उसको दबाते हैं। अब वही ड्यूटी है, अपना बच्चा है, बच्चा को तो बड़ा करना ही पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा, उसको साथ देना पड़ेगा, उसको घुमाते ले जाओ, ये करो। तो वो सारे जिंदगी भर अब ले जाएगा तो गधे का बोझा भी ढोते रहो, बैग तो कोई उठाएगा नहीं, बस अपना वो लोग हाथ खोल के घूमता है, ये लोग बोझा ढोते हैं, मम्मी पापा उसको बोझा ढोते। तो इसके बाद जब उम्र हो जाती है 60 साल का, तो बोलते हैं अब बेटा भी नौकरी करने लग गया, वाइफ भी नौकरी करने लग गया। अब वो लोग अपना नौकरी करके अपना क्या कर रहे, नौकरी नौकरी में वो लोग बोलते हैं
पिताजी, माता जी, आप बच्चा घर में रहे, आप लोग इसको देख रेख करते रहिए। अब बूढ़ा बुढ़ी हो गया है। अब एक लड़का कलकत्ता में है, तो दूसरा लड़की बॉम्बे में है। अब एक एक कलकत्ता में रहेगा, एक बॉम्बे में। बूढ़ा बूढ़ी तो सारा जिंदगी भर गधे गाँव ढोते गया, एक साथ बैठ के सब गल्फ सप करेगा, वो भी नहीं। एक अपना अमेरिका में है, एक लंदन में बैठा है। तो फोन में बात होता है, दुख का बात क्या बताऊं। हम लोग का चाहते था जो बुढ़ा बुढ़ी एक साथ रहेंगे, आराम से जिंदगी बिताएंगे, वो कहाँ अलग कर गए। क्या दे रहे, बच्चा को देख रेख करने के सिक्योरिटी लाइफ, उसका जीवन सिक्योरिटी लाइफ हो गया। अब बच्चा लोग घूमने जाएगा, बोला आप लोग तो बुढ़ा बुढ़ी हो गया, आप घर में रखवाली करो। वो लोग घूमते फिरते रहते, आप घर का ताला लगाओ, बंद करो, लाइट निभाओ, सुबह से शाम तक यही काम करते रहो, बस देख रेख करते रहो, सिक्योरिटी लाइफ। तो ये हो गया 40 60 से 80 तक। उसके बाद आपको कमर में दर्द, घुटना में दर्द, अपना कंधा में दर्द, हाथ में दर्द, अब दर्द ही दर्द। तो अब दर्द से क्या चला नहीं जाते, बैठा नहीं जाते, अब लेटा रहते शाम का। जहर का माफिक, वो दर्द सहन करते जाओ और लेटा रहो। जब कोई कोई आते खाने के लिए, थोड़ा खा के फिर लेटे, तो वो दर्द से एकदम जहर का माफिक है। ना आराम से सो सकते हैं, ना वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है 4 मनुष्य को जो 4 बता दिया। इस 4 से मनुष्य जीवन में 40 साल तक जो अपने को इस्टेब्लिश कर लिया, जो मेरा को आगे भविष्य क्या करना है, इसका बीच में अगर वो निर्णय कर लिया ठीक है, और नहीं तो 40 के बाद वो कंट्रोल में नहीं आ सकता। क्योंकि उस समय जो फोर्स होता है, जो मन का, बुद्धि का, शरीर का, वो धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं। और मन का बल कम हो जाता है, शरीर का बल कम हो जाते है, बुद्धि भी तब एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए 40 का अंदर ही उसको सेटल करना पड़ेगा कि मेरे को भविष्य क्या बनाना है। तो गुरु जी का एक दिन बोला, गुरु जी हम तो संसार में बंधा हुआ है। गुरु बोले कहाँ बंधा हुआ है तुम, है? तो बोलते हैं इस संसार में तो कोई रस्सी से बांध के नहीं रखते, लेकिन किससे बंधा हुआ है, मोह से। है? मोह, जो मोह का डोर इतना लंबी है, कितना दूर भी जाओ वो तुम्हारा डोर नहीं हटेगा। तो वही बोलता है जी, ये माया रूपी डोर, तुम माया को जब तक छेदन नहीं करोगे तो ये डोर नहीं कटे। तो क्या है, तुम तो कम से कम भक्ति तो कर सकते, अपना जीवन को भक्ति के रास्ते में ले आ सकते। तो इसीलिए तुम शुरू में तुम भक्ति का रास्ता अगर अपना लिया तो ये सब मोह का डोर कट जाए। मोह का डोर कटने से क्या, ड्यूटी रहेगी। हाँ, ड्यूटी है। जैसे सरकारी काम में ड्यूटी करती है, तो घर में भी ऐसे ड्यूटी करते। डॉक्टर लोग अपना हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, जो भी अपना बड़ा बड़ा अफसर है, सभी तो सरकारी ड्यूटी, बैंक में हो, क्या वो आईएएस ऑफिसर हो, क्या आईपीएस ऑफिसर हो, सभी तो ड्यूटी करते हैं। लेकिन ड्यूटी छोड़ के जब चला जाते और कभी याद नहीं करते, लेकिन घर छोड़ के जाओ कितना याद आते। हाँ, तो इसी प्रकार कुछ दिन रहने के बाद बोलते उफ, बहुत दिन हो गया, घर का याद सता। हाँ, कोई कोई जैसे हरिद्वार घूमने गया, तो बोले उफ, हरिद्वार में क्या शांति है,
हमको हंसी लगता है। शांति किस लिए है? जब तुमने घर को छोड़ के आए, यहाँ जो है तुम्हारा अपना बोल के कोई चीज नहीं। होटल में जो खाना खाते हैं, होटल में हर चीज जो है तुम्हारा, वहाँ उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए वहाँ तुमको हर चीज शांति, सुख, आनंद महसूस। घर में आके फिर तुमको जलन क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जैसे अपना मोह में फंस गया, मोह में आती, माया के डोर में आती, बस वही फिर वो झगड़ा, लड़ाई, अशांति चलते रहते। तो हमने बोला भाई साहब, यहाँ भी हरिद्वार में भी शांति नहीं है। शांति कहाँ है? आपने छोड़ के आया तभी शांति मिली। हाँ, यहाँ का आदमी भी जो हमारे पास आते रहते, वैसे यहाँ भी आदमी बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, बहुत अशांति में है। यहाँ भी शांति नहीं है। तो यही जो शांति, सुख का, आनंद का, जो मोह का जो डोर, जो भक्ति का शक्ति से जो काट पाएगा, तो वो संसार में रहते हुए भी, सब ड्यूटी करते हुए भी, उसको कोई भी कष्ट, दुख, अशांति उसका अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये है, हम मोह का डोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु जी बोलते, कहाँ तुम्हारा रस्सी बंधा हुआ है? तो गुरु जी एक कहानी सुनाए। जो एक आदमी का मजदूरी करता था, तो 4 गधा से माल ढोता था, पत्थर, रेत, ईटा ढोता था। और ढो के वो दिन भर कमा के फिर अपना चला जाता। दोपहर में खाने का टाइम वो लोग को बांध के अपना विश्राम करता, फिर काम में लग जाता। तो एक दिन सब गधे को बांध दिया, तो एक रस्सी लाना भूल गया। तो वो गधे को कान पकड़ के खड़ा है। तो एक संत जा रहे, अरे भाई तो गधे का कान पकड़ के क्यों खड़ा है? बोले गुरु जी, इसको छोड़ दूंगा तो ये तो भाग जाएगा। अरे तो क्या है, जो इसको बांध बांध के ऐसा आदत कर दिया, वो सोचता है जो ये जो रस्सी बंधा है ना, ये लोग बांध बांध के आदत पड़ गई, जब मैं बंधा हूँ तो झूठ मूठ उसका हाथ में रस्सी लगा, तो वो भी हाथ में झूठ मूठ अपना रस्सी से बांध दिया, खूंटा में बांध दिया। अब क्या हुआ, विश्राम हो गया। देखिए चारों खड़ा, तीनों रस्सी से बंधा हुआ, एक रस्सी में ना बंधते हुए भी वो सोचते मैं बंधा हूं, मैं बंधन में बंधा हूं, बंधा ना होते हुए भी। और उसके बाद फिर 3 गाधा का रस्सी खोल दे, वो चलने लग गया। अरे ये तब भी खड़ा है। ये नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे। जो जो भाई इसका रस्सी खुला है, लाठी मारे तब भी नहीं जा रहे। हाँ, वो तो सोचते मैं रस्सी से बंधा हूं। जैसा आदमी का मोह से इसी प्रकार बंधा है, बाधा नहीं है, लेकिन वही मोह का, माया का डोर जो बंधा हुआ है, ना बंधा होते हुए भी वो अपने को सोचते मैं बंधा हूं। तो वही संत बोला, अरे बेटा, इसको रोक की जैसे झूठ मूठ लगाया था, इसको झूठ मूठ ऐसे ही खोल दे। जैसे खुला, वो गधा चलने लग गया। तो आप बताओ, इस संसार में माया का डोर में सभी बंधा हुआ है, लेकिन वही 40 साल का अंदर जो माया का डोर को पहचान किया, वह अपना लाइफ को ड्यूटी बना लिया, तो फिर वो उसमें, तो एक बोलते बच्चा को लेके वो पड़ोसी खेल रहे थे, उसको खिलाना, सोना, ये करना, सब कुछ करते थे। अब उसको मैंने, उसका मम्मी आके बच्चा को ले जाते थे। बच्चा जाना नहीं चाहता था, कि बच्चे का मन में वो मोह माया नहीं है, वो उसमें। तो फिर क्या हुआ,
वो बच्चा बीमार हो गया, तो उसका माता रो रहे, उसका बोले आप क्यों रो रहे? आप बोले सारा रात हमने सोया नहीं। किस लिए? बोले वो अपना बेटा बीमार था इसीलिए सोया नहीं। बेटे का चिंता लगा हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ, ये कब ठीक होगा कब ठीक होगा, निरंतर। कौन पड़ोसी नहीं चिंता कर रहे, चिंता कर रहे उसका अपना माता। तो बोलते हैं जो दूसरा को बेटा को सभी लाल पार से उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मोह जो है वो उसके साथ नहीं होता है। तो एक माता का मोह नहीं है और एक माता का मोह है। तो मोह का कारण वो रो रहे, रात को जाग रहे, वो अपना चिंता है, भय है, हा? तो फिर इसका कुछ भी नहीं। तो वही है कि इस संसार में भगवान इस संसार का मालिक है, तुम इस संसार में नौकर का माफिक, सबको सबका अपना ड्यूटी करो, सबका लाड़ प्यार ये करो, लेकिन किसका साथ तुम्हारा अटैचमेंट होना चाहिए? आत्मा का साथ। तो आत्मा का साथ जब अटैचमेंट होगा तभी तुम्हारा सारी दुखों का नाश हो जाएगा। आत्मा का अटैचमेंट कैसे होगा? जब तक हमारा अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी का आत्मा के साथ अपने को जोड़ नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य जन्म दिया गया है, मनुष्य ही एकमात्र आत्मा को जान सकते हैं और उसी ज्ञान से ये मोह का डोर को काट सकते हैं। क्योंकि ये देहो हमारा बच्चा नहीं है, हा? ये देहो नहीं है, उसने अपना आत्मा का स्वरूप है। जब आत्मा के साथ तुम उस बच्चे के साथ जुड़ जाओगे तब क्या होगा? तब वही तुम्हारा कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही आत्मा स्वरूप है। जब तक आत्मा है तब तक वो बच्चा है, जब वो बच्चा आत्मा निकल जाते तो बच्चा का साथ और कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार गुरु जी ने एक घटना सुना, जो हमारा बगल में जो पड़ोसी है उसको बच्चा गुजर गया, 2 साल के 3 साल का था, गुजर गया। तो उसके घर में रोना पीटना, ये है क्या है, सब कुछ अपना करने लगा। तो एक उसका साधना करता था उसके घर में, तो उसमें जलाती नहीं दबना के आती, तो उसने हफ्ता भर थे रोना पीटना बंद नहीं होना। तो उसने अपना मिट्टी खोद के उस डेड बॉडी को डाला। बोला आप लोग किस लिए रो रहे? ये लोग इसके लिए ही तो रो रहे। अरे बाहर ले जाओ, छुआ चाहिए हो जाएगा, ये तो ये सारी मैंने असुर जो है अमंगल होगा घर में, मुद्दा ले आया। अरे इस देव के लिए तो तुम लोग रो रहे, इसका इसका मोह से तो तुम रो रहे, और जो इसका स्वरूप है वो तो मरा नहीं, वो तो अलग जगह चला गया, है? तो जिसको मृत्यु नहीं है, जरा व्याधि मृत्यु से परे है आत्मा, तो उसको तो तुम जानो। तो जानने के लिए वो ही एक भक्त है घर में, है? वो अपना भक्ति से उसको आत्मा बोध आत्मा ज्ञान हो गया। इसीलिए वो बोलते हैं आत्मा के लिए तो कोई रोते नहीं, आत्मा के लिए कोई जानने का कोशिश भी नहीं करते। भगवान ने इसमें मौका दिया जो तुम आत्मा ज्ञान लो, आत्मा ज्ञान से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सुखदायक शांतिदायक आनंददायक। लेकिन कोई लेते ही नहीं आत्मा ज्ञान। कोई किसको बोलो जो भाई आत्मा के लिए तुम टाइम निकाल के काम करो, सुबह से रात तक तुम संसार के काम में लगा रहे थे तुमने
सुबह से शाम तक अपना इधर उधर ऑफिस का बिजनेस का सब काम में लगा रहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कितना देर तुम उसके लिए लगाते हो? आत्मा के लिए कौन इतना टाइम लगाते? वो तो बोला है, आत्मा जानने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म मिला, और तुम क्या हो रहे, तो आत्मा को छोड़ के क्या कर रहे? इसी प्रकार गुरु जी और एक कहानी सुनाए। जो आदि गुरु शंकराचार्य के पास एक राजकुमार जाता था, तो राजकुमार शंकराचार्य को देख के बोलता है, गुरुदेव आपको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होता। हाँ, बोले ठीक है रह जा फिर। आत्मा के ज्ञान सुन सुन के तो उसने बोला नहीं, हमारा घर में बीबी बच्चा पिता माता सभी है, वो लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। तो बोले प्यार देखना है, कौन करते हैं प्यार, है? देखना है। तो अब उसने एक दवाई दी, बोले जाके रात को सोने के बाद सोने के टाइम खा के सो जा, तू मरा हुआ पड़ा रहेगा लेकिन अंदर सब सेंस रहेगा, हम जाके तेरे को बचा लो। फिर क्या हुआ, सुबह जब उठा उसका बीपी देखा, ये तो मरा हुआ पड़ा हुआ है एकदम, कोई इसमें सांस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मरा हुआ पड़ा। रोने लग गया, अरे मेरा दुर्भाग्य है, मेरा स्वामी मर गया, ये हो गया। सब आके, राजा भी आया, वैद्य को बुलाया, बोले नहीं यार नहीं है। तो सारी घर में रोने लग गया। सारी पूजा भी आके हमको बोलता, हम इसको आयु दे देता, हाँ हमको भगवान तुम ले लेता, सभी बोल रहे। अब उसको हेल्दी था राजकुमार, अब दर्जा से निकाल रहे तो दर्जा था चंदन लकड़ी का, हाँ कीमती लकड़ी का, सुंदर बना हुआ था। तो वो बोलते हैं इसको निकालने के लिए ये दर्जा काटना पड़ेगा। बोले अरे ये तो मर गया, इसको हाथ ही कर दो, हाँ ये तो मर गया, हाथ कर दो। लेकिन वो लोग फिर बोला नहीं, इसको ले जाता हूँ बाहर, कैसे करके ले गया। वो दिखते जब मैं मर गया, ये जान के इस देह का ऊपर किसी का भी कोई प्यार नहीं है। फिर बाहर जाके रखा, सब रोना पीटना, कुबेरा जागा, देखा ये देखा, सारी पूजा रो रही। तब वो संत आया, संत आके बोला क्या राजन क्या हुआ। बोला देखिए ना मेरा राजकुमार, ये हमारा आयु ले लेता, मैं तो उम्र हो गया, क्यों उसका माता बोलते हैं उम्र हो गया, बीवी बोलते हैं इतना छोटा उम्र में चला गया, क्या क्या सब बोल रहे थे। तो बोला इसका अब बचाना चाहते हैं। बोला हाँ जरूर बचाना चाहते हैं। तो एक गिलास दूध लाए, दूध ला के बोलते ये ये जो जड़ी दिया ये जहर है, जो पिएगा वो मर जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा और ये बच जाएगा। कौन बचाना चाहते हैं? बस कोई, अरे हाँ ऐसे तो माता पिता अपने बच्चे को खोते रहते, वो मरना नहीं चाह रहे। बीच बोलते हैं अभी तो हम दूसरा भी शादी कर सकते हैं, कोई मरना नहीं चाह रहे। पूजा लोग सब सिर झुका दिया, कोई मरना नहीं चाह रहे। हाँ तो संत बोला जो ठीक है कोई नहीं मरना, मैं एक पी लेता हूँ। तब उस लड़का को सेंस आ गया, वो संत का पीछे वो जाने लगा। अरे बेटा तू हम लोग को छोड़ के जा रहे, ये करे। बोला आप लोग के लिए तो मैं मर गया, मरने के बाद क्या होते है, वो चला जाते, तो मैं उसी ने मेरे को बचाया, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो ये है गुरु जी, हम लोग को बोला प्यार देखा, हाँ उस राजकुमार को दिखा दे क्या प्यार है। प्यार सब अपना अपना सुख के लिए, अपना आनंद के लिए, शांति के लिए वो अपना प्यार का रूप देते हैं। लेकिन असली प्यार तो ये देहों से किसी का नहीं है। देह मरने के बाद कौन उठा के रखते हैं, हाँ
लेकिन जो आत्मा ज्ञान है, तो आज जितना भी महापुरुष चला गया और भक्त के हृदय में उस महापुरुष के लिए कितना हर रोज याद करते हैं, हर रोज उसको भजन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो आत्मा रिश्ता उसके साथ है। इसीलिए जब गुरु जी का पास हम बैठते हैं तो हमको आनंद मिलता है, शांति मिलता है, ताकत मिलता है, तो उसके साथ हमारा आत्मा रिश्ता है। इसीलिए हमको इतना आनंद, इतना सुख, इतना शांति मिलता है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म जो दिया है भगवान ने, तो यही जो आत्मा बोध जो करते हैं, इस संसार को सारी दुख को नाश करके हमेशा के लिए आनंद, सुख, शांति को प्राप्त करते हैं। ये बोल के यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पुनाय पुनरूपाय पुनानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः। इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलते हैं भगवान का साथ रिश्ता किया है। भगवान मृत्यु और माने जन्म से मुक्त है, जन्म मृत्यु से मुक्त है, वो कभी विनाश नहीं होगा। उसी का साथ जब रिश्ता जुड़ जाते हैं तो भक्त उसको नित्य उसका दर्शन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो ठाकुर रामकृष्ण बोले, अरे मेरा माँ सारा दुनिया में बैठे हैं, तो मैं सब जगह देखे माँ ही बैठे, मेरा माँ का अंदर सारी महिला में, हमारा बीबी का अंदर से शारदा माँ का अंदर भी वही माँ को देख रहे, तो सारी जगत में उसको माता दिखाई दे रहे, तो वो माँ को कैसे खोएगा? जो माँ को मेरा मिल गया वो तो कभी खोने नहीं है, वो जन्म मृत्यु से मुक्त है। गुरु जी बोलता था मैं शंकर जी मिल गया, वो तो कभी खोएगा नहीं, खोने का डर नहीं है। और यहाँ से जितना भी रिश्ता जोड़ोगे, कितना भी मजबूत बनाओ, लेकिन खोने का डर सबका है। तो इसलिए गुरु जी हम लोग को बोलता था जो उसी से रिश्ता बनाओ कि कभी भी तुम्हारा रिश्ता टूटे ना, वो हमेशा के लिए मिले। तो यही आज वही देखता हूँ, जो भी चैतन्य बाबू आज श्री कृष्ण भगवान का नाम किया, उससे जुड़ गया, आज वो अमर हो गया। चैतन्य बाबू श्री कृष्ण बाबू तो अविनाशी है ही, भगवान तो अविनाशी है, भक्त भी अविनाशी हो गया। चैतन्य बाबू का आज उसका नाम करने से, भक्ति करने से हृदय में आनंद, शांति, सुख का अनुभूति होता है। और हम लोग का संसार का विषय आज है, इस स्थिति कल क्या होएगा किसी को कुछ नहीं पता। ये डर और चिंता में हमारा सब सुख शांति खत्म हो गया। जय श्री